नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूं सब अच्छे होंगे। 11:59 हैं और चलते हैं मार्केट की ओर। तो आपको क्या दिख रहा है? मार्केट तो आज रेड में दिख रहा है, लेकिन हम फिर भी स्टॉक में बुलिश ट्रेड करेंगे। और बुलिश ट्रेड, क्योंकि आपने मेरी 90% वीडियो तो बुलिश ट्रेड की ही देखी, क्योंकि हर एक चीज का एक्सपीरियंस हो जाता है। ज्यादातर मुझे बुलिश ट्रेड करने में ही सही लगता है। तो सबसे पहले आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, मेरा वादा है कुछ ना कुछ जरूर सीख के जाएंगे। तो सबसे पहले आज हम सीखेंगे स्टॉक इंट्राडे में ट्रेड कैसे करना है, एंट्री कैसे करना है, टारगेट कैसे लेना है, और ऑप्शन चेन डाटा से डायरेक्शन और स्ट्रेंथ कैसे पता करनी है। अब आपने एंट्री तो समझ गए, डायरेक्शन की एंट्री का मतलब क्या होता है, मेरे क्या कहने का मतलब है। देखो, मान के चलो हमेशा एक दो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट देखा जाता है। किसके किसके? सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से और बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कि बायर अगर आप होंगे तो आप क्या चाहेंगे? अगर आप बायर हैं तो आप यही चाहेंगे कि या मार्केट ऊपर जाए चलता जाए या मार्केट नीचे गिरता जाए, क्योंकि अगर आप बायर होंगे तभी आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या होगा? मार्केट कंसोलिडेशन करे, ना ऊपर जाए ना नीचे जाए। तो ये कैसे हो सकता है? देखो, क्योंकि कॉल सेलर चाहते हैं कि मार्केट ऊपर ना जाए, तो इसका मतलब ऊपर भी नहीं जाने देंगे। और पुट सेलर चाहते हैं मार्केट नीचे ना जाए, तो इसलिए नीचे ने भी नहीं जाने देते। तो मतलब मार्केट क्या चाहते हैं? सेलर ओवरऑल कंसोलिडेशन। और कॉल बायर चाहते हैं मार्केट ऊपर जाए, और पुट बायर चाहते हैं मार्केट नीचे गिरे, कंटिन्यू गिरता रहे, मतलब बेरिश स्ट्रेंथ रहे। तो बायर क्या चाहते हैं? मार्केट ट्रेवल करें। तो बायर और सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें मार्केट को देखना चाहिए। अब देखिए, स्ट्रेंथ की ये तो हो गई डायरेक्शन। और अगर हम स्ट्रेंथ की बात, मैं बहुत लोग पहले इंट्रो देते हैं कि ये वो सारी चीजें, मैं डायरेक्टली टॉपिक पे आता हूं, क्योंकि टॉपिक ही रोज की वीडियोस में क्या इंट्रो देना आपको। अगर आप भूले विश्ले अगर नए आए होंगे, तो अगर आपको बहुत डीप में जानना है तो प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा। उसमें हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं कि ऑप्शन चेन, डाटा, वाई लाइनर, सीपीआर, पीसीआर, ए टू जेड सारी चीजें। यहाँ पे मैं डायरेक्टली आपको ट्रेड के जरिए, एक डेमो ट्रेड के जरिए मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि मार्केट की स्ट्रेंथ, मार्केट की डायरेक्शन, सारी चीजें कैसे होती है। अब मैं इंट्रो और ज्यादा ज्ञान आपको देने वाला नहीं हूं, क्योंकि ऑलरेडी आपने इतना मार्केट में सीख चुका है कि ज्यादा आपको नॉलेज की जरूरत नहीं है, बट एक पॉइंट की जरूरत है। आपको भी पता है कि कैंडल्स क्या है और उसका कोई महत्व नहीं है। आपको भी पता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, बट उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आपको सारी चीजें पता है, बट आपको एक पॉइंट चाहिए कि यार ऐसे होता है तो ऐसे होता है। मतलब आपको थोड़ा सा क्लू चाहिए बस, कि डायरेक्शन कैसे पकड़ना है, करना कैसे करना है। तो चलिए, अब मैं आपको एक बात बता दूं, कोई आपको प्राइस एक्शन की स्ट्रेटजी, सिर्फ प्राइस एक्शन की स्ट्रेटजी बताता है, बोलता है कि मेरी स्ट्रेटजी से आप सीख लोगे और आप ये करने लगो। और कोई ये कहता है कि 3 बजे की स्ट्रेटजी मैं आपको सिखा दूंगा तो आप रोज का जीरो टू हीरो ट्रेड कर लोगे। तो सबसे बड़ी गलतफहमी ये है, जहां आपको कोई लालच दे रहा है, मींस आपको ऐसा जता रहा है कि आप अगर मुझसे जुड़ते हो तो आपको मैं ऐसा बना दूंगा कि आपको पैसे की कमी नहीं होगी, आप रोज 4,000 5,000 कमा लो। जहां आपको लालच दिखे, जहां आपको ऐसा लगे कि मुझे कुछ करने से ज्यादा, कुछ देने से ज्यादा मुझे मिल रहा है, तो समझ लीजिएगा वो कहीं ना कहीं आपको लालच दे रहा है कि आप उससे जुड़ो बस। तो यहाँ पे फ्री पे कुछ नहीं मिलता है। और आपने जितना पेड किया या जितना आपको मिले जेन्युइन नॉलेज, तो उसका उस चार्जेस तो होता ही होता है। लेकिन अगर आपको कोई ये दावा कर रहा है कि आप उससे जुड़ते हो तो आपके पास पैसे की कमी नहीं होगी, समझ लीजिए आप एक स्कैम और एक ट्रैप में फंस रहे हैं। तो इसलिए आप थोड़ा समझदार हैं मेरे से ज्यादा, तो आप इस चीज को अच्छे से समझ सकते हो। कुछ कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आप मार्केट में बहुत दिन से हो। बहुत बड़े लेवल में जिनका नाम है वो तक अगर स्कैम कर सकते हैं, तो छोटे लेवल की बात ही मत करो। तो सबसे पहले हम टॉपिक पे चलते हैं, स्टॉक सिलेक्शन पे। तो स्टॉक सिलेक्शन में हमें ये 4 चीजें देखनी होती। पहले हमें क्या होगा? डायरेक्शन पकड़ना है। ऐसे पता करो कि स्टॉक को कि वो किस दिशा में जाएगा, यानी बुलिश है या बेरिश। अब मुझे मान के चलो मैंने ये पता कर लिया कि ये स्टॉक क्या है, बुलिश है, ठीक है। अब 5 में टाइम फ्रेम लगा लेते हैं ऐसे। अब मैंने ये पता कर लिया कि ये स्टॉक मान के चलो बेरिश है, ओके, ये स्टॉक बेरिश है मान के चलो, आपने ये पता कर लिया। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये बेरिश तो है, रिटेस्ट एंड रिजेक्शन दिया, लेकिन ये कितना नीचे जाएगा? ये क्या पता कर सकते हो? कैसे पता करोगे? प्राइस एक्शन से तो आप नेकलाइन खींच सकते हो, लेकिन क्या ये पता कर सकते हो कितना नीचे जाएगा? मैं कहता हूं नहीं पता कर सकते हो। जब तक आपको एक्चुअली में बायर की वैल्यू ही नहीं पता होगी कि कितना क्या बायर होंगे तो उसकी वैल्यू होगी, तो स्ट्रेंथ कैसे पता करोगे? मैं तो पता कर सकता हूं कि यहां तक गिरेगा, कि यहां तक गिरेगा, कि यहां तक गिरेगा, और कितना चांसेस है इसके रिवर्सल होने के। चलिए हम समझते हैं कैसे। ज्यादा आपको थ्योरिकल नॉलेज देने से अच्छा है मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊं, तो आपको विश्वास भी हो जाएगा और नॉलेज भी मिल जाएगी। क्योंकि थ्योरिकल तो सारे लोग ही बताते हैं, थ्योरी में क्या रखा है? थ्योरी में तो 90% यूट्यूबर जो हैं वो दूसरे का नॉलेज लेके बताते हैं, उनको ट्रेडिंग से कोई लेना देना ही नहीं होता। बस आपको कैंडलस्टिक पे आके नॉलेज देते हैं और प्राइस एक्शन पे नॉलेज देते हैं, और हर एक हफ्ते में नई स्ट्रेटजी लेके आते हैं। यहाँ एक स्ट्रेटजी पे काम करने में कितने साल मुझे बीत गए, और कितने दिन से मैं इस पे ट्रेड कर रहा हूं, अब जाके धीरे धीरे चीजें उसमें समझी। लोग एक हफ्ते में एक नई स्ट्रेटजी आपके लिए लेके आते हैं और आपको ये दावा कर देते हैं कि आप इसको अगर सीख लेते हैं उनसे जुड़ के, तो आपको पैसे की तो कमी होने वाली नहीं है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता मार्केट में। और मार्केट में कोई स्ट्रेटजी नहीं है, एक स्ट्रेटजी है, एक रूल है। अब वो रूल को आप कैसे फॉलो करते हो स्ट्रेटजी बना के, ये होता है। स्ट्रेटजी क्या होती है? स्ट्रेटजी ये होती है कि आपको बायर सेलर का सेंटीमेंट मानना सीखे, अब उसको आप कैसे एग्जीक्यूट करते हो वो आपकी स्ट्रेटजी है। आप उसको कैसे फॉलो करते हो ये आपकी स्ट्रेटजी है। कैसे? अब देखिए,
समझते हैं स्ट्रेटजीज। और क्या हम भी स्ट्रेटजी करते हैं लेकिन उसका नाम नहीं दे देते हैं। बहुत सारे लोग वंदे भारत नाम दे देते हैं स्ट्रेटजी का। आप अगर यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा वंदे भारत स्ट्रेटजी तो आ जाएगी, बट अगर आप एक्चुअल में उस वीडियो को देखोगे तो आपको कुछ काम का नहीं है, बस दिखावा है। आप ऑप्शन चैन में चले जाओ, वैल्यूम देख लो, ये देख लो, वो देख लो, नाम तो आप कुछ भी टाइटल रख दो। टाइटल से क्या होता है? टाइटल से होगा कि लोग इंटरेस्टेड होंगे देखने के लिए। बिना टाइम वेस्ट किए टॉपिक पे चलते हैं, सॉरी माफ करिएगा। तो सबसे पहले चलते हैं हम ऑप्शन चैन पे। देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, स्ट्रेटजी है क्या, मान के चलो ये वॉल्यूम है, ठीक है, ये बायर। अब देखो मैं आपको क्या समझता हूं, देखो मार्केट में बायर सेलर होते हैं, ये मैं हर बार आपको बताता हूं। देखो मार्केट में दो लोग होते हैं, एक होते हैं बायर, ठीक है, एंड दूसरे होते हैं हमारे क्या, सेलर। ओके। अब बायर और सेलर का सेंटिमेंट ही समझना है हमें, और इनका डाटा देखना है, फिर हमें एक रणनीति बनाना है कि इनको कैसे एग्जीक्यूट किया जाए। आपको पहले रूल समझने हैं, उसके बाद स्ट्रेटजीज बनानी है। और कोई स्ट्रेटजी अलग नहीं होती है, स्ट्रेटजी बस इसी में आपको बनाना है कि आपको कैसे समझना है और कैसे इसको यूज करना है, ठीक है। अब अगर आप एक क्वेश्चन हल कर रहे हो तो जरूरी थोड़ी है कि उसके एक ही फार्मूले हो, दो तीन तरीके के अलग अलग फार्मूले, लेकिन मेथड तो एक ही है। तो इसी तरह ट्रेडिंग का जो रूल्स है, मेथड तो एक ही है, यानी डाटा को रीड करना। अब उसको कैसे किस किस टाइप से आप उसको एग्जीक्यूट करते हो यानी ट्रेड करते हो समझ के, वो आप पे डिपेंड करता है, बायर एंड सेलर। तो बायर एंड सेलर की जब हम बात करते हैं तो बायर, आपको पता है कि बायर दो टाइप के होते हैं। पहले होते हैं हमारे कॉल बायर। पहले तो हम ये समझेंगे कि मार्केट में कौन कौन होते हैं, तो हमने ये समझा कि मार्केट में दो लोग होते हैं, कौन कौन से, बायर एंड सेलर। पहले हमारे होते हैं बायर और दूसरे होते हैं हमारे पुट बायर। ओके, ये हमारे दो लोग होते हैं, कॉल बायर एंड पुट बायर। अब देखो, और सेलर भी दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, पहले होते हैं हमारे कॉल सेलर एंड दूसरे होते हैं हमारे पुट सेलर। ओके, अब हमने पहली चीज ये समझा होता है कि सेलर क्या चाहते हैं, सेलर यही चाहते हैं कि मार्केट कंसोलिडेशन करे। क्यों? क्योंकि कॉल सेलर जो होते हैं वो मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं, और पुट सेलर जो होते हैं मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं, यानी ये रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं और ये सपोर्ट क्रिएट करते हैं, है ना। और यहां पे कॉल बायर मार्केट को ऊपर की ओर चलाते हैं और पुट बायर मार्केट को नीचे चलाते हैं। और देखो कॉल बायर होते हैं, इनको हम बोलते हैं सीपीआर, ठीक है, और जो पुट सेलर होते हैं, सॉरी पुट जो बायर होते हैं उनको बोलते हैं सीपीआर। क्यों? सी मींस कॉल बायर, पी मींस पुट बायर, इनके दोनों को डिवाइड करोगे तो हमारा रेशियो निकालेगा यानी आर, तो सीपीआर। और इसी को हम बोल देते हैं पीसीआर, पुट सेलर, यानी पुट सेलर एंड कॉल सेलर इक्वल टू रेशियो, ये पीसीआर। तो अब आप समझ जाइएगा कि जब हम पीसीआर की बात करेंगे तो किसकी कर रहे हैं, सेलर की बात कर रहे हैं, और सीपीआर की बात कर रहे हैं तो किसकी कर रहे हैं, बायर की बात कर रहे हैं। चलिए यहां पे समझते हैं। देखो ये जो ओआई है इसी को हम सेलर बोलते हैं, यानी ओपन इंटरेस्ट। ये हमारे कॉल सेलर हैं। कॉल सेलर का क्या काम है अभी हमने सीखा। ये हमारे पुट्स ओआई हैं, ये पुट्स ओआई, ओआई पुट्स ओआई का क्या काम है, पुट सेलर का क्या काम है अभी हमने समझा। ये हमारे कॉल साइड का वॉल्यूम है, कॉल्स वॉल्यूम यानी कॉल बायर, पुट्स वॉल्यूम यानी पुट बायर। तो कॉल बायर का क्या काम है आपको अच्छे से पता है, एंड पुट बायर का क्या काम है आपको अच्छे से पता है। ये हमारे रूल का सेंटिमेंट हो गया। अब इसी को रूल को समझना होता है कि कैसे कैसे किसका क्या काम होता है, फिर हमें इस पे एक स्ट्रेटजी बनानी होती है, बस यही एक स्ट्रेटजी है। तो लास्ट तक बने रहिए, आगे हम समझते हैं। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मुझे वादा करता हूं आगे हम और चीजें समझेंगे, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए अब हमने ये समझा कि कॉल बायर मार्केट को ऊपर को ले जाते हैं, यानी जितने ज्यादा कॉल बायर होंगे मार्केट ऊपर भागेगा। पुट बायर मार्केट को नीचे ले जाते हैं, जितना ज्यादा पुट बायर होंगे उतना नीचे जाएगा। कॉल सेलर जितना मजबूत होंगे उतना रेजिस्टेंस मजबूत होगा, और पुट सेलर जितने मजबूत होंगे उतना सपोर्ट मजबूत होगा। अब चलिए समझते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें और टर्म्स होती हैं। जैसे क्या, जैसे कि ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, CHNG जो होता है चेंजिंग कॉन्ट्रैक्ट, ये जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट। अगर ये ग्रीन नहीं है तो यहां पे 2 लाख कॉल बायर हो और यहां पे 50,000 कॉल बायर हो, तो हम 2 लाख वाले को इंपॉर्टेंट नहीं देंगे लेकिन 50,000 वाले को इंपॉर्टेंट देंगे। समझ में आया? तो चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट। और मैंने आपको क्लासेस में एक चीज बताई है, बहुत सारी चीजें हमें यहां भी देखनी होती है कि कैसे ट्रैप से बचा जाए। यानी अगर मार्केट में कंटिन्यू बढ़ जाए सीपीआर तो हमें ट्रेड नहीं करना। पहला रूल मैंने ये बताया कि जो स्लाइडर है हमेशा इसको 940 के बाद का डाटा देखना चाहिए, तो आपको परफेक्ट डाटा मिलेगा, रियल डाटा मिलेगा। क्योंकि 915 से 940 तक का डाटा सही नहीं होता है, क्योंकि वहां पे बहुत उतार चढ़ाव एग्जिट एंट्री होती रहती है, इसलिए बहुत फ्लक्चुएट होता है। तो चलिए अब हमें क्या करना है, अब हमें ये एफएनओ स्टॉक में से एक स्टॉक पिक करना जो वन साइडेड हो, एक तरफा हो, अच्छा हो, सबसे मतलब सबसे बेटर हो। तो कैसे करेंगे, मतलब पीसीआर अगर मुझे आपको निकालना कैसा है, आप मुझे ये बताओ कि इन सारे स्टॉक में सबसे ज्यादा पीसीआर किस में ज्यादा है, यानी सबसे ज्यादा पीसीआर ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ, 1 से ऊपर होगा तो सपोर्ट मजबूत, 1 से नीचे होगा तो रेजिस्टेंस मजबूत। तो कैसे पता करोगे? अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि यार सीपीआर सबसे ज्यादा किस में है, यानी सबसे ज्यादा वॉल्यूम किस स्टॉक में है, तो कैसे पता करोगे? तो मैंने आपको सीट्स दी है, यहाँ पे देखो, तो ये ऑप्शन सीट्स हो गया और ये सेक्टर का हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे इसको परसेंटेज में लगाते हैं। अब देखो ये जो एफएनओ स्टॉक है, हम इसमें से एक स्टॉक ऐसे चूज करेंगे जो वन साइडेड हो, एक तरफा हो, जिसमें मूवमेंट हो। तो सबसे पहले ऑप्शन सीट्स में हमें ये देखने को मिल जाता है कि जो डाटा है, जैसे ये देखो ऑप्शन पीसीआर मिल गया, ये सीपीआर मिल गया,
ये वॉल्यूम चेकर होता है, यानी 950 के बाद का डाटा चेंजेस वाले ही मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये सारी चीजें अब यहाँ पे हम टैप करके उसको फिल्टर भी कर सकते हैं। मतलब अगर मुझे देखना है कि सबसे ज्यादा आज कौन चेंजेस, तो यहाँ पे आपने टैप किया, सबसे ज्यादा पॉजिटिव, सबसे ज्यादा निगेटिव। अगर मुझे एलटीपी वॉल्यूम देखना है सीपीआर सबसे ज्यादा किसमें है, तो आपने यहाँ पे क्लिक किया, सबसे कम किसमें है, आइडिया में। देखो एक बार टैप किया, ये सबसे ज्यादा किसमें है, ओएफएस में 4.26, ठीक है। इस तरह से मतलब ये किसी भी कॉलम पे आपको माइनस से प्लस की ओर देखना है, प्लस से माइनस की ओर देखना है, आप यहाँ पे टैप करोगे तो फिल्टर होके आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे एक स्टॉक सिलेक्शन करना है, वो कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले अगर हमें स्टॉक सिलेक्शन करना है तो हमें बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट रखती है। जैसे टाइटन है, टाइटन 2.64% चला है और 52 एलटीपी 52 पॉइंट चेंज हुआ, 2.41% पर चला और 1.14 का पीसीआर है, लेकिन बहुत कुछ सब कुछ बहुत अच्छा है, ठीक है। वॉल्यूम चेकर में अगर देखोगे तो 111% बायर आज के दिन ऐड हुए हैं, मतलब 100% बायर तो आज ही आए हैं इसमें टाइटन में। तो एक बार इसको वाई लाइनर देखो, सेक्टर की भी मैं आपको बता दूं, देखो ये सेक्टर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने टैब किया तो नीचे सेक्टर के साथ उसका डाटा सारा ओपन हो जाता है। चाहो तो आप यहाँ से भी चूज कर सकते हो, जैसे आपको देखने के आज सबसे अच्छा कौन सेक्टर चला, कंज्यूमर नीचे करे कि जो सेक्टर चल रहा है उसी के स्टॉक हम पिक करेंगे, तो यहाँ पे सारे स्टॉक भी उसके ओपन हो गए। अब वाई लाइनर पे चलते हैं। जैसे हमने टाइटन के बारे में देखा, क्या टाइटन में हम ट्रेड कर सकते हैं, देखो क्योंकि इसमें सपोर्ट बहुत अच्छा मजबूत है, इसलिए तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि ठीक है पीसीआर सडनली बढ़ा, उसके बाद फिर से नीचे आया, फिर धीरे धीरे ऊपर बढ़ा रहा है, ठीक है। पीसीआर स्टेबल कह सकते हो, स्टेबल है अभी, लेकिन थोड़ा सा नीचे आया था, लेकिन सपोर्ट तो ऑलरेडी मजबूत है ही है। अगर हम सीपीआर की बात करें तो सीपीआर तो अभी भी बहुत अच्छा बढ़ रहा है बायर। और ऑप्शन सीट्स में अगर देखें तो कितने हैं, सॉरी ऑप्शन सीट ओके, ऑप्शन सीट्स की अगर बात देखें तो जो इसमें सपोर्ट है ना वो बहुत मजबूत है, इतना ज्यादा। जब 1.14 का अगर पीसीआर है तो वो स्टॉक को इतना सपोर्ट मजबूत है कि अगर बायर एक प्रकार से इंटरेस्ट नहीं हुए, रिवर्स करने लगे, तो ये स्टॉक कितना मजबूत सपोर्ट होगा कि इसको नीचे नहीं गिरने देंगे। और सीपीआर 2.41 का यानी 2 अबव है। तो वाई लाइन पे हमने देखा कि ग्रीन लाइन जो है, देखो हमेशा मैं आपके क्या बोलता हूँ 940 के बाद लगा, तो देखो सीपीआर का अच्छा खासा बढ़ा है, थोड़ा सा यहाँ पे जरूर स्टेबल है, स्टक हुआ रखा है, लेकिन ठीक है बढ़ रहा है, बहुत अच्छा बढ़ रहा है। और बहुत अच्छा, सुबह का सीपीआर कितना था, 1.4 का सीपीआर था, अभी 2 पॉइंट, मतलब डबल हुए हैं आज के दिन, दोगुना है। तो सबसे पहले हम टाइटन को चार्ट में लगाते हैं, ऑप्शन चार्ट में लगाते हैं टाइटन ओके, ये हमारा टाइटन है। कॉन्ट्रैक्ट तो 100% तो नहीं ग्रीन है, थोड़ा सा ये एक वो है, वैसे ग्रीन है, इन द मनी आउट ऑफ द मनी ग्रीन है, 3700 तक ग्रीन है, बट थोड़ा सा यहाँ पे जो क्लोज हुई ये थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन तब भी हम ट्रेड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन पूरा ग्रीन होता है तो फिर हम 100% श्योर होते हैं। तो जैसे कि ये गैप डाउन खुला है और गैप डाउन खुल के स्टॉक ऊपर जा रहा है, तो सबसे पहले इसको 1 डे टाइम फ्रेम में लगाएंगे। ऑलरेडी इतना मूवमेंट तो कर चुका है, क्या और करेगा। गैप डाउन खुला था 3539 और 3639 चला, यानी टाइटन तो बहुत ज़्यादा चल चुका है। अगर हम क्या और यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं, अगर ले सकते हैं तो क्या हॉरिजॉन्टल जोन रखेंगे, ये अगर ये हॉरिजॉन्टल जोन रखेंगे तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में, तो ये अगर हम हॉरिजॉन्टल जोन रखेंगे तो इसको हम नेक लाइन ले सकते हैं। ओके, ये हम नेक लाइन ले सकते हैं, ठीक है, नेक लाइन ले सकते हैं। अब अगर हम गैन कैलकुलेटर को यहाँ से देखें, गैन कैलकुलेटर को, तो थोड़ा सा इस पर डाउट हो रहा है। गैन कैलकुलेटर के हॉरिजॉन्टल जोन का जो प्राइस है वो है 3633 रुपये, ठीक है, 3633 3633 पे कैलकुलेट करेंगे तो गैन का कहना है कि 3645 पे जाएगा तो आप बाई करके 3658 का टारगेट ले सकते हो। तो क्या 3645 तक गया है, तो देखो मार्केट गैन का कहना है कि 45 पे जाएगा तो बाई करना। देखो ये यहाँ पे देखो ये बाई अबव है 3645, तो टाइटन जो है 3645 तो हो आया है, यानी 50 तक गया है। ये 3645 यानी गैन कैलकुलेटर के हिसाब से यहाँ पे एंट्री हुई और यहाँ पे हो आके नीचे आ गया, तो क्या हुआ, टारगेट हमारा 3658 तक का रख सकते हैं। तो टारगेट तो अभी दिया नहीं है, तो इस पे ट्रेड कर सकते हो। नेकलाइन के बाहर से कैंडल्स क्लोज भी दे दिया, तो इस पे ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि प्राइस एक्शन के हिसाब से भी एंट्री हो चुकी है, कैंडल्स क्लोज दे दिया है एंड गैन कैलकुलेटर के बाइंग जोन में भी है। तो ट्रेड करते हैं इसमें, लेकिन याद रहे थोड़ा सा नेकलाइन के नीचे आया है, तो जब तक नेकलाइन के ऊपर ब्रेक नहीं कर देगा तो मार्केट कंसोलिडेशन करेगा, तो हो सकता है इस जोन को टेस्ट करने भी नीचे आ जाए। तो वेट करते हैं, लास्ट तक मैं इस पर ट्रेड लेता हूँ, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। सो फाइनली टाइटन में मैंने 80 क्वांटिटी बाई किया और 58,290 रुपीज़ का फंड लगा, 19 रुपीज़ का फंड लगा, यानी 80 क्वांटिटी में 58,219 रुपये का फंड लगा है। मैंने आपको एक चीज़ बताया कि हमेशा जो मैं ट्रेड करता हूँ मैक्सिमम फंड 60,000 और मिनिमम फंड 40,000 इसी के बीच का यूज करता हूँ, और इंट्राडे के लिए सफिशिएंट होता है इतना ट्रेड करना स्टॉक में। मैं अपने लेवल के हिसाब से, यानी मेरी जो रिस्क है इंट्राडे के लिए वो मैं इतना ही फंड यूज करता हूँ। बाकी आपके पास कैपेसिटी ज़्यादा है तो 1 लाख 5 लाख जो भी करना कर सकते हो, लेकिन मैं एक सेफर साइड मांगता हूँ कि अगर इतना फंड है तो आप सेफर साइड रहोगे। तो 58,000 रुपीज़ का फंड लगा है, 80 क्वांटिटी है और बाइंग प्राइस एक्जैक्टली मेरी 3639 रुपये 86 पैसे की है।
अब बात कर लेते हैं टारगेट की। तो टारगेट इसमें दो तरीके से लिया जा सकता है। प्राइस सेक्शन के हिसाब से हमारा जो टारगेट होगा ये 51 का है टारगेट, ठीक है, 51 का टारगेट, ये 53। अब गैन के हिसाब से है 58 का टारगेट, 39 का है 53, यानी 13 और 14 पॉइंट ही मिलेगा, यानी 1200 रुपये। नहीं, स्ट्रेंथ तो अच्छी है, तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर ही रखते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जाएगा नहीं, जैसे यहाँ से ऊपर गया है, बट ये टारगेट कुछ ज़्यादा ही सही है जो मैंने लिया प्राइस एक्शन के हिसाब से। 53 का टारगेट, 53 का तो लास्ट। सो फाइनली 53 का टारगेट की बात करें अगर हम, तो क्या हम रख सकते हैं, तो मैं अगर बात करूं तो 50, 65, तो ऐसा टारगेट लेने में मिस्टेक है। अगर हम बात करें तो ये वाला टारगेट ठीक है, ज़्यादा नहीं रख सकते, 11-12 पॉइंट का ही टारगेट रखें क्योंकि ऑलरेडी मूवमेंट कर चुके। तो टारगेट पॉइंट मेरा ये होगा 53 का ही, एंड वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए। ट्रेड मैंने ले लिया है, देखते हैं। 80 क्वांटिटी ली है, 39 की बाइंग है, 53 का टारगेट है, ठीक है, इंतजार करते हैं और जा सकता है, लेकिन प्राइस सेक्शन से जो वन डे टाइम फ्रेम का टारगेट है सो फाइनली ये भले नीचे थोड़ा सा गया, लेकिन मुझे होल्ड करना पड़ेगा कम से कम इस प्राइस तक, क्योंकि मेरी मजबूरी है, हम इस पे एग्जिट नहीं कर सकते। ये 101% देखना, लास्ट टाइम में जब मार्केट 3 बजे के बाद क्लोजिंग देगा ना, तो इसी के आसपास क्लोजिंग देगा, ये ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। एक्चुअली में हमने कंफर्मेशन तो लिया नहीं है, ट्रेड लेने के बाद ऊपर जाने के बाद नीचे जरूर आए, इसे टेस्ट करने आए, ये देख लेना रिवर्स करके फिर से ये ऊपर जाएगा। एक्चुअली में अगर हम वाई लाइनर को रिफ्रेश करें ऐसे टाइटन को, तो देख रहे हैं कि बायर, देखो बायर अभी भी ग्रीन लाइन ऊपर जा रहा है, भले नीचे मार्केट गया है। और पीसीआर देखो, देखो मार्केट रेड लाइन तो नीचे जा रहा है, लेकिन पीसीआर कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये स्टॉक नीचे जाने वाला है नहीं। यहीं पे तो आधे लोग निकल जाते हैं पैनिक होके। यहाँ पे वाई लाइनर पे देखो, मैंने क्लासेस में आपको पढ़ाया, दोनों में से एक बढ़ रहा है, तो मार्केट भले नीचे जाएगा, लेकिन वो क्लोजिंग तो ऊपर आके ही देगा, देखना 100%। मैं अभी आपको बोल रहा हूं, लेकिन आप देखिएगा कुछ देर। सो फाइनली जैसे कि अभी मैंने बोला था कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट या तो ऊपर टारगेट देगा या तो इसी के आसपास क्लोजिंग देगा। तो अभी 39 की बाइंग है, 40 चल रहा है, 2:53 है, तो 3:05 से 10 मिनट तक हम रुक सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट हमारे पास समय है। 15 मिनट में टारगेट नहीं देता तो फिर इसी प्राइस में क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि अगर पीसीआर बढ़ रहा है और सीपीआर घट गया तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या सपोर्ट मजबूत हो रहा है, बायर कितने भी इंटरेस्ट होंगे उसको ब्रेक करने ही नहीं देंगे। तो इसीलिए जैसे मैंने बोला कि इसमें रिस्क है नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा हम प्राइस कॉस्ट आ जाएंगे। तो थोड़ी देर और होल्ड करते, टारगेट नहीं मिलेगा तो ज़्यादा क्या होगा, क्लोजिंग प्राइस पे एग्जिट करना पड़ेगा।
सो फाइनली 3:07 है और पोजीशन में स्क्वायर ऑफ करता हूँ। जैसे कि मैंने बोला था कि या तो टारगेट देगा या तो कंसोलिडेशन करता रहेगा, एंड टारगेट नहीं मिला, बट कोई नहीं, पोजीशन में स्क्वायर ऑफ करता हूँ तो लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली जो मैंने ट्रेड लिया था, पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया, थोड़ा माइनस में बुक किया, यानी 39 की बाइंग थी और 3637 रुपीज में 2 पॉइंट मैंने नीचे बुक, ऐसे कह सकते हो कॉस्ट टू कॉस्ट ही। बट एक चीज मैंने आपको बोला कि अगर जब आप वाई लाइनर पे देखोगे तो जैसे मैंने आपको बोला कि पीसीआर इंक्रीज करा, यानी सपोर्ट मजबूत हो रहा है। देखो सपोर्ट तो अभी भी मजबूत हो रहा है, जो मैं कॉन्फिडेंस के साथ आपको बोला था ना कि इसमें सपोर्ट तो जरूर बनेगा, सपोर्ट स्ट्रांग होगा तो मार्केट नीचे नहीं गिरेगा। सेम वही हुआ, जैसे मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि मार्केट भले नीचे जा रहा है लेकिन इसको क्लोजिंग उसी प्राइस में देना। अब ये टारगेट क्यों नहीं दिया, तो इसके पीछे के भी रीजन है। अगर आप सीपीआर को चेंजेस डाटा देखोगे तो ना, तो आपको देखो यहां पे बायर इंटरेस्टेड नहीं, मींस अगर बायर इंटरेस्टेड नहीं, सपोर्ट स्ट्रांग है तो नीचे तो नहीं जाएगा लेकिन कंसोलिडेशन करता रहेगा। तो सेम टाइटन में ऐसे ही हुआ, कंसोलिडेशन करता नीचे नहीं गया क्योंकि बायर इंटरेस्टेड थे ही नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको सीखना है तो सारी चीजें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं 6 मंथ की क्लासेस में, जिसमें हम सीखेंगे स्टॉक इंटरडे, स्टॉक एसआईपी, ईटीएफ एसआईपी, ऑप्शन सेलिंग एंड ऑप्शन बाइंग, स्टॉक फंडामेंटल, A to Z सारी चीजें। धन्यवाद आपका, शुक्रिया।